हमारी एक्टिविटी का एम क्या है? टू ऑब्जर्व ऑस्मोसिस ऑकर्स ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स। तो हमें ये पता है कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में होती है, डेड सेल्स में नहीं होती है। और इसे हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। तो हमारी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी? क्या क्या चाहिए आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए? सो यू नीड अ रोयो लीफ, वाटर, कंसंट्रेटेड सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन एंड अ माइक्रोस्कोप। अब हम एक एक करके इस एक्टिविटी के स्टेप्स को भी देखते जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको पील लेना है रोयो लीफ का और उसे हमें क्या करना है? एक स्लाइड के ऊपर वाटर के साथ प्लेस कर देना है, राइट? और इस स्लाइड को हमें माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। तो आपने क्या किया? आपने इस तरीके से रोयो लीफ का एक पील लिया, ठीक है, और उसका एक पील लेके हमने क्या किया? एक स्लाइड के ऊपर इस तरीके से हमने रख दिया और इस स्लाइड को हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, आपको ये वाला पार्ट जो है वो दिखाई देगा। आपको छोटे छोटे ग्रैनुअल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? ये छोटे छोटे आपको ग्रैनुअल्स दिखाई देंगे और साथ ही साथ ये आपको क्या दिखाएगा? एक प्लांट सेल भी दिखाई देगा। ये हमारा प्लांट सेल है और इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स अटैच्ड है, राइट? ये जो ग्रीन ग्रैनुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। और इन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत कोई एडवांस्ड तरीके से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। आपको बेसिक प्लांट सेल दिखाई देगा, आपको उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दिखाई देंगी और आपको उसके अंदर के कंटेंट इस तरीके से, इसका जो साइटोप्लाज्म वगैरह है वो दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें इसको रखना है एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट। आप एक बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर का सोल्यूशन ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे शुगर या सॉल्ट का सोल्यूशन? आप पानी लीजिए, उसमें आप बहुत सारी शुगर को घोल दीजिए तो हमारा शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। पानी लीजिए, उसमें सॉल्ट को घोल दीजिए बहुत सारा, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है? इसी तरीके से जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर हमारी जो लीफ है उसके ऊपर हम इस सोल्यूशन को डाल देंगे और अब इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर 5 मिनट रखने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। और जब आप इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये सेल वॉल है, सेल की, प्लांट सेल की, दिखाई दे रही है आपको। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये देखिए, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगी और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाई देगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ जितने भी अंदर के कंटेंट्स है, पहले देखो पूरा सारा कंटेंट इस तरीके से बाहर अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, सेल में इस तरीके से आराम से भरा हुआ है। ये सारा कंटेंट शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन डालने के बाद सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ श्रिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। सेल वॉल तो वैसी की वैसी है, सेल मेम्ब्रेन और जो अंदर का कंटेंट है वो सब पिचक गया है, श्रिंक हो गया है, सुकड़ गया है, राइट। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस रोहियो लीफ को बॉईल करना है, बॉइलिंग वाटर में डाल के बॉईल कर देना है। अब इसका आपको क्या बनाना है? स्लाइड बनानी है। रोहियो जो बॉइल्ड लीफ है उसको लीजिए और उसे अब माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि सेल्स बचे ही नहीं है। लीफ बॉईल करने की वजह से जितने भी सेल्स हैं वो क्या हो गए? डेड हो गए हैं, राइट। बॉइलिंग ऑफ लीफ किल्स द सेल्स। जैसे ही आप लीफ को बॉईल करते हैं सेल्स मर जाते हैं। अब हमें इस बॉइल्ड लीफ के ऊपर शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन डालना है और इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि बॉइल्ड लीफ डज नॉट लूज और एब्जॉर्ब वाटर एज सेल्स आर डेड। हमारी जो लीफ है वो क्या है? डेड है, राइट। उसके सेल्स भी डेड है, तो वो ना वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे ना ही उसे वाटर को लूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 चीजें, 4 स्टेप्स परफॉर्म किए। समझ आया होगा आपको, राइट। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप? क्या ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस एक्टिविटी को? क्या कंक्लूजन निकला इस एक्टिविटी से? हमारा एक बहुत सिंपल सा कंक्लूजन निकला कि देखो, जब हम पहले सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन को हमारे जो सेल है उसके ऊपर जब डाला हमने, एक प्रॉपर लीफ के ऊपर जो कि अलाइव थी, जिसके सेल्स अलाइव थे, तब हमें क्या देखने को मिला कि शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन की वजह से बाहर क्या था? एक यहाँ पे ना कंसंट्रेशन बन गया। यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये हमारा क्या था? प्लांट सेल है, ठीक है। ये प्लांट सेल है, ये इसके कंटेंट्स है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर सेल वॉल है, ठीक है।
तो जैसे हमने इसके ऊपर क्या डाला, शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन डाला, तो बाहर जो है वो कंसंट्रेशन पानी का कैसा हो गया, लो हो गया, राइट। पानी का कंसंट्रेशन कैसा है, कम है, बाहर हमने शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन डाला है, और सेल के अंदर यहाँ पे पानी ज्यादा है, तो यहाँ का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, हाई। तो यहाँ पे क्या होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, यहाँ से जो ये हमारा सेल है पानी लूज करेगा और बाहर इस तरीके से हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी जाएगा, तो हमारा जो सेल है वो कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा पानी बाहर जाने की वजह से, और इस तरीके से जो सेल वॉल है वो आप को इंटैक्ट दिखेगी, पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी सिकुड़ जाएगी सारे कंटेंट्स के साथ इस तरीके से। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस, वी कॉल इट प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम इस फिनोमिना को, प्लाज्मोलाइसिस। और इस सेल को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, सेल बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हुआ था, हमारे पास क्या थी, डेड लीफ थी, हमारे पास क्या थी, डेड लीफ के डेड सेल्स थे, और उसकी हमने स्लाइड बनाई इस तरीके से, उसके ऊपर हमने शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, और वहां पे भी हमने कंसंट्रेशन क्रिएट किया, हाई और लो कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे ना ये जो सेल है ना, डेड सेल, ये ना ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ना ही लूज करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेल है वो डेड हो चुका है, राइट। तो ना ही ये क्या करेगा, पानी को अंदर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल अप नहीं होगा, ना ही ये प्लाज्मोलाइज्ड होगा, राइट। तो यहाँ पर आप इजीली ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है, डेड सेल्स में नहीं होता। ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हुआ, कहाँ पे, लिविंग सेल में। लिविंग सेल ने वाटर को लूज किया अंदर से बाहर, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, तो ऑस्मोसिस हुआ, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हुआ, राइट। बट डेड सेल नहीं हुआ, सिर्फ लिविंग सेल हुआ। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि ये एक्टिविटी क्या समझाना चाह रही थी, राइट। आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर सकते हैं। आपके पास स्कूल्स में अगर माइक्रोस्कोप अवेलेबल हो तो आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म करें और इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक यू वेरी मच।